प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। लोकसभा चुनाव का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बिसात पूरी तरह से बिछ गई है। जहां एक और इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत से एनडीए का सामना करने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी किसी भी एंगल से विपक्षियों के लिए कोई भी मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी के तहत पीएम मोदी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और अब तेलंगाना के आदिलाबाद में जमकर दहाड़ लगाई। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां एक और योजनाओं का बखान किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य है, और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी है। साथियों, तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? दो पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। उन्होंने आगे कहा कि परिवारवादी पार्टी के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। दो चीजें पक्की हैं इनके चरित्र में, एक झूठ और दूसरा लूट। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। मोदी की गारंटी यानी मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस के आने से कुछ नहीं बदलने वाला। ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। ये कल मुझसे ये भी कह सकते हैं कि कभी तुम्हें जेल नहीं हुई, इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते। इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास। जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये।
बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए। कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, मेरा जीवन खुली किताब है। एक सपना लेकर बचपन में घर छोड़ा था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ आपके लिए होगा। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा। आपका सपना ही मेरा संकल्प होगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी खपा दूंगा। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि 2024 में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसलिए जनता के फैसले पर विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में जनता का क्या फैसला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।